नमस्कार, हिंदुस्तान मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आमिर असगर सहयोगी रज़ा इमाम के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूं रघुनाथपुर विधानसभा के एक पंचायत बड़रम में, जहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी। जाना जाएगा कि रघुनाथपुर विधानसभा में जो इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमने अभी जो आंकड़ा देखा है उसमें कहीं ना कहीं हरिशंकर यादव लीड लेते हुए, बढ़त लेते हुए, और सुबह से जो रुझान आ रहे थे उसमें देखने को मिल रहा था कि लगातार एक के बाद से एक प्रत्याशी कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं, जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या वो अपने पूर्व विधायक से सहमत थे या वर्तमान में जो विधायक होने वाले क्या वो उनके साथ रहेंगे। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि इस वक्त मिष्ठान भंडार आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलने ही सर, बोलना तो ज़रूरी है, क्या कि इस वक्त लोकतंत्र की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी हो। आइए, नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ संदीप कुमार। सर, आपसे जानना है, रघुनाथपुर विधानसभा में इस वक्त जो हम लोगों ने आंकड़ा देखा है, सुबह से रुझान आ रहे थे, काफ़ी कड़ा संघर्ष चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त रघुनाथपुर विधानसभा में किसकी कौन सा प्रत्याशी विधायक बनने के कगार पे है? इसके पहले भी हरिशंकर यादव थे, जो अच्छा काम भी किए थे, एक अच्छे आदमी थे, सभी को मिला जुला कर चलने वाले थे, जिस पर जनता ने पुनः विश्वास की है और संभवतः वही जीतेंगे भी। आपको लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं हरिशंकर यादव फिर से विजयी रथ पर सवार होंगे? लेकिन एक सवाल जो है कि इस वक्त जो एनडीए और हम लोग राजद का इस वक्त जो आंकड़ा देख रहे हैं, सुबह से रुझान देख रहे हैं, काफ़ी कड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है और इस वक्त बढ़त पर एनडीए है। तो बिहार पे किसकी सरकार देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो सरकार किसका बनेगी ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्पष्ट होने के बाद जनता जो भी जनाधार दी है वही सही होगा। युवा हैं, युवाओं के लिए काफ़ी बड़ा लोभ कहा भी जा सकता है और उसको अवसर भी कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि युवाओं को 10 लाख का रोज़गार देंगे, वहीं बीजेपी ने भी ये बात बोली है कि 19 लाख का रोज़गार। तो क्या ये सिर्फ जुमलेबाजी है या इस पर काम किया जाएगा? देखिए, अब तो सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बीजेपी वाले भी तो बोले हैं कि 19 लाख नौकरी दिया हम लोग देंगे। आगे क्या होता है, हम लोग युवा हैं, अगर तेजस्वी यादव जीतते तभी फ़ायदा होता और ये भी जीतेंगे तभी फ़ायदा होता। अब देखिए कि वो 19 लाख नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या करते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार आए, उनको रोज़गार के लिए सोचना होगा, युवाओं के लिए। आइए जानते हैं हमारे एक भाई से। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। नन्हे पांडे, बीडीसी बड़रम। अच्छा, बीडीसी बड़रम, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने बड़रम की बीडीसी से हमारा संपर्क हुआ। सर, आप भली भांति राजनीति से तो भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आप खुद बीडीसी हैं। आपको क्या लगता है, रघुनाथपुर विधानसभा में हरिशंकर यादव एक बार फिर से एक बड़ा नेता बनकर उभरेंगे या कुछ चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगी रघुनाथपुर विधानसभा में? अभी तो काउंटिंग जारी है, अभी चल रहा है, अभी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके पिछले बार भी विधायक वो थे। अगर कार्यकाल कैसा रहा उनका विधानसभा में? बहुत सारी जगहों पर हम लोग गए हैं तो उन लोगों ने बोला कि हरिशंकर यादव ऐसा हुआ है चुनाव के बाद से कि 5-5 साल वो दिखे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, हरिशंकर यादव किस तरह के नेता हैं? हरिशंकर यादव के बारे में तो उनके पार्टी के हसनपुरा ब्लॉक के डब्लू खान खुद ही बताए थे कि 5 साल वो नहीं दिखे। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि क्या ऐसी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं, हमको भी मिली है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन विकास की अगर बात किया जाए तो क्या उन्होंने कुछ काम किए हैं? अब विधायक फंड जो आता है तो उसको करना ना करना तो उन्हीं के हाथ में है। जो किए हैं, ठीक है। बिहार राजनीति की अगर बात करें, इस वक्त एनडीए और राजद मतलब महागठबंधन में काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है और कुछ फैसले देर रात्रि तक भी आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर अनुमान की बात की जाए तो किसकी सरकार बनने जा रही है? लड़ाई है ही नहीं, सरकार तो भी एनडीए की बनेगी ही। सरकार एनडीए की? सुबह से जो रुझान देखे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन भी आगे दिखा है। वो पोस्टल था, पोस्टल का कोई मायने नहीं रखता है। पिछले बार चुनाव की अगर बात करें, इसी तरह का पोस्टल मामला था तो जिसमें बीजेपी काफ़ी आगे थी, यही बिहार में, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बदली थी। तो इसीलिए बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता है। इस बार महागठबंधन आगे थी, अभी पीछे हो गई। उस बार बीजेपी आगे थी, उस समय पीछे हो गई। इसका ग्रामीण क्षेत्रों के अभी ईवीएम खुलने बचे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी लहर आएगी? क्या वहाँ फिर एनडीए आगे और बढ़त चली जाएगी एनडीए की? तो यहाँ पर बड़रम जो बीडीसी है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं
और ज़्यादा बढ़त से एनडीए की सरकार बनेगी और युवाओं को और सारे अवसर प्रदान करेगी। हमारे और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आइए जानेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। सुधीर यादव। सुधीर यादव जी, सबसे बड़ा सवाल युवाओं के लिए कौन सी पार्टी अवसर प्रदान करने में आपके हिसाब से सफल रहेगी? एनडीए ही सफल रहेगी। तेजस्वी यादव बताइए, सिर्फ टेलर था, वो खाली टेलर दिखाकर लोगों को भरमा रहे थे, 10 लाख रोजगार देंगे। अब जब उप मुख्यमंत्री थे तो कितने रोजगार दिए हैं? उनके अंदर 7 गो विभाग था, किसी विभाग में अगर एक भी भर्ती निकाले हो तेजस्वी यादव तो बता दे जनता को कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जुमलेबाजी, जैसा तेजस्वी यादव के भाषण से देखने को मिला है कि जुमलेबाजी करने में तो मोदी ज़्यादा दिखे हैं बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, रोजगार का वादा किया, उन्होंने वो पूरा नहीं किया। 15 लाख का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। तो जुमलेबाजी कौन कर रहा है ज़्यादा? 15 लाख की जहाँ बात है तो गरीब की जनता के खाता में पहुँच चुका है और माध्यम अलग है। आयुष्मान कार्ड अगर देखिएगा तो आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब लोगों को 5 लाख का मदद मिल रहा है, एक परिवार के एक व्यक्ति को। और एक परिवार में अगर 3 आदमी हो तो तीनों आदमी को 5-5 लाख अगर मिलेगा। किसी का तबीयत खराब हो, भगवान अगर किसी का तबीयत खराब हो, अगर खराब हुआ तो उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी तक भारत में कम से कम 60 लाख से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। तो बहुत ही सही आंकड़ा यहाँ पर सुधीर ने पेश किया। तो आप बताइए हमको एक आखिरी बात कि इस वक्त आपका अनुमान क्या होगा? कहीं महागठबंधन और एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए कितना डिफरेंस से अपनी सरकार बना पाएगी? बैलेट पेपर में तो आरजेडी का थोड़ा बिहार में सुबह में ज़्यादा ही था, सीट था, लेकिन अभी एनडीए जीत रही है चुनाव। पूर्ण रूप से सहमत है, एनडीए जीतेगी। सिवान विधानसभा में 8 सीटों का चुनाव हो रहा है। सिवान में कितनी सीट ला सकती है एनडीए? 4-4 का आंकड़ा रहेगा, मतलब 50-50 बराबर रहेगा। तो आप बड़रम से देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया की खास रिपोर्ट, जिसमें लोगों ने बताया कि इस वक्त एनडीए की सरकार यकीनन शाम में जब निर्णय आएगा तो तय रहेगी। हिंदुस्तान मीडिया अपने सहयोगी रज़ा इमाम कैमरा पर्सन के साथ आमिर असगर की रिपोर्ट।